जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वो वाराणसी जो हजारों करोड़ों लोगों को हर दिन महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य पाता है, महादेव का दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो वाराणसी सदियों से सनातन संस्कृति का स्रोत रहा है, सनातन का अद्भुत केंद्र रहा है, जहां की काशी विद्वत परिषद पूरे भारत में मान्य है, जहां की धरती स्वयं भगवान शंकर की अंश है। आज उसी काशी में लगातार बवाल मचा है। भारत के प्रधानमंत्री जहां से जीत के आते हैं, जहां से सांसद हैं, वो काशी है। वो काशी मित्रों हैं जहां पर शंकराचार्य कभी रहते थे। वो काशी मित्रों जहां पर भगवान शंकर विश्वेश्वर नाथ का धाम है, जहां पर महान महाश्मशान है, मणिकर्णिका घाट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट का। वो घाट जहां पर मरने के बाद लोगों की चाहत होती है कि मरने के बाद उनकी अंतिम संस्कार वहीं से की जाए, वहीं पर की जाए। सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदुओं की अंतिम इच्छा होती है कि काशी में मोक्ष मिलेगा। भगवान शंकर, भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के श्री चरणों में, मां गंगा की गोद में अंतिम संस्कार होने का मतलब दोस्तों है बैकुंठ धाम को जाना, स्वर्ग को जाना, सभी कष्टों से मुक्ति पाना। ये सनातन हिंदू धर्म में विश्वास है, मान्यता है। जिस काशी में देश विदेश में रह रहे हिंदुओं की आस्था निवास करती है, जिस काशी में करोड़ों सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था निवास करती है, आज उसी काशी में जीर्णोद्धार कराने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर, दोस्तों अहिल्याबाई होलकर ने काशी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, मतलब जीर्णोद्धार कराया था। मित्रों, पेशवा मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सभी देश में मित्रों सभी लगभग धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराना ही अपने जीवन का एक उद्देश्य मान लिया था। उसी कड़ी में मणिकर्णिका घाट महाश्मशान का भी उन्होंने दोस्तों निर्माण कराया था। वहां पर आने वाले लोगों के लिए वो सुविधाएं प्रदान की थी, चबूतरा बनवा के, मंदिर बनवा के, काफी कुछ उन्होंने दोस्तों बनवाया था। लेकिन आज की मौजूदा केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काशी को फिर से सजाने संवारने का वो क्रम आरंभ किया है। मौजूदा सरकार लगातार काशी धाम को, महादेव के धाम को सजाने संवारने में लगी है कि करोड़ों लाखों अगर हमारे भगवान के दर्शन करने वाले हमारे तीर्थयात्री आते हैं तो उन्हें सुविधाएं मिले, उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसी कड़ी में दोस्तों मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसमें वहां पर एक चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया, चबूतरे को तोड़ दिया गया। और दोस्तों उस चबूतरे में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा थी। वो प्रतिमा भी जाकर के उसी अवशेषों के ढेर में पड़ी हुई थी। जब काशी के लोगों ने देखा कि हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर का इस कदर अपमान हो रहा है, सनातन की पुरोधा देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरा जीवन सनातन को सजाने संवारने में और पुनरुद्धार करने में खपा दिया था। जब उन्हीं के प्रतिमा का अपमान हुआ तो लोगों ने उसका विरोध किया, हंगामा खड़ा हो गया। और हंगामा इस कदर खड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं काशी पहुंच जाते हैं। और काशी पहुंचने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि एआई जनरेटेड जो वीडियो और फोटोज फैलाए जा रहे हैं
उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद वहां के चौक पुलिस थाने में एक के बाद एक दर्जनों एफआईआर दर्ज कर ली गई। जबकि सच्चाई ये है कि वहां के मौजूदा विधायक नीलकंठ तिवारी ने भी अपने बयान में ये बात माना था कि जो प्रतिमाएं टूटी है उन्हें सांस्कृतिक विभाग में संरक्षित किया गया है, पुनर्निर्माण के बाद इन्हें विस्थापित किया जाएगा। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को धमकाते हैं कि अगर आपने खिलाफ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, सनातन का अपमान तो हुआ है वहां पर, भले ही गलती से हुआ हो। ये किसी ने नहीं कहा कि प्रशासन की या आपकी किसी की ये मंशा थी कि अपमान हो। वो तो जो कंपनी जो फर्म वहां पर निर्माण करा रही है उसकी गलती है। उसने सावधानी के साथ अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीजों को बनाने का कार्य नहीं किया और तोड़ने का कार्य नहीं किया। प्राचीन हमारे प्रतीक चिन्हों को, प्राचीन मूर्तियों को पहले संरक्षित करने के बाद ही पुनर्निर्माण का कार्य होता है। लेकिन वहां पर जिस कंपनी ने, जिस विभाग ने वो पुनर्निर्माण का कार्य करना शुरू किया है उसकी गलती है कि सीधे बुलडोजर से चबूतरे को तोड़ देना। जब बुलडोजर से टूटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो और हमारे स्कल्पचर है, जो हमारी मूर्तियां हैं, वो भी प्रभावित होंगी, टूटेंगी। तो ये गलत था, तरीका गलत था। किसी ने ये नहीं कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री की गलती है, लेकिन वहां पर लापरवाही हुई है। लापरवाही होने का परिणाम दोस्तों ये है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा का अपमान हुआ। जय हिंद, जय भारत।